तो आज हम पाठ पढ़ रहे हैं 13। हमने पाठ पढ़ा, मैंने बोर्ड पे समझाया आपको सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और उनके भेदों के बारे में भी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है अच्छे से। तो आपकी बुक में भी वही चीज़ है जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाई है। तो अब हम करेंगे इस पाठ की एक्सरसाइज। तो अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें है सोचो और बताओ। क जो है उसमें सर्वनाम की परिभाषा पूछी है। तो क्या होती है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। फिर है ख, मैं और मुझे का बहुवचन रूप बताओ। तो मैं का बहुवचन है हम और मुझे का हमें। ठीक है। उसके बाद है संकलित मूल्यांकन। उसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो 1 का क है, सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो उत्तर है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, राम ने कहा वह यह कार्य स्वयं कर लेगा। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है ग, संबंधवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? तो आपके चैप्टर में 74 पेज पे आ रखा है संबंधवाचक सर्वनाम, उसकी डेफिनेशन और जैसे में लिखा रखा है जैसा। तो इसमें क्या लिखना है आपको? 74 पेज पे संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा वैसा, जिसे उसे, जिसने उसने इत्यादि। फिर है घ, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन भी पेज नंबर 73 पे दे रखी है। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु, घटना या व्यक्ति की तरफ निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह इत्यादि। ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न 2 है। ऊपर जो ब्रैकेट में ये शब्द दे रखे हैं कोष्टक में, इनमें से आपको सही जो है वो इनमें भरना है। तो क है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ख, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या निश्चित घटना की तरफ संकेत नहीं करते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और घ है, जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है राइट रॉन्ग। उसमें क है, सर्वनाम क्रिया के स्थान पर प्रयोग होता है, गलत। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है ना, तो पहला हो जाएगा गलत। फिर है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राइट, सही है ये। आप शब्द का प्रयोग से पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, गलत, क्योंकि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है, लेकिन इन दोनों में इनका प्रयोग करने में अंतर होता है, तो इसमें आ जाएगा गलत। घ है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो ये आ जाएगा राइट। फिर है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, यह भी सही है। ठीक है। तो पहला और तीसरा गलत है और सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ सही है। उसके बाद है प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन लिखे संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखो। तो जो भी रंगीन शब्द हैं उनके स्थान पर आपको सर्वनाम का प्रयोग करना है वाक्य के हिसाब से। तो शुरू करते हैं। क है, सभी छात्र छात्रों की परीक्षा में तल्लीन है। तो छात्रों की जगह क्या आ जाएगा? अपनी। तो वाक्य होगा, सभी छात्र अपनी परीक्षा में तल्लीन हैं। फिर है ख,
कविता कविता की सहेली के साथ पढ़ने जाती है। तो इसमें कविता की जगह क्या आ जाएगा? अपनी। कविता अपनी सहेली के साथ पढ़ने जाती है। फिर है ग, श्याम ने विवेक से कहा कि विवेक के पिता आ गए हैं और विवेक को बुला रहे हैं। तो आ जाएगा श्याम ने विवेक से कहा कि उसके पिता आ गए हैं और उससे बुला रहे हैं। फिर है घ, ललिता को न जाने क्या हो गया है। आजकल ललिता से ही बातें करती रहती है। तो इसमें आ जाएगा ललिता को न जाने क्या हो गया है, आजकल वह खुद से ही बातें करती रहती है या करती है। फिर है ड, विकास ने शुभम की शिक्षिका से शुभम की पुस्तिका मांगी। तो जो पहला शुभम है ना, उसका आपको कुछ नहीं करना है, वो गलत प्रिंट हो गया है रेड, ठीक है ना। तो शुभम तो आएगा, शुभम की शिक्षिका तो रहेगा ही वहाँ पे। तो आएगा विकास ने शुभम की शिक्षिका से उसकी पुस्तिका मांगी। जो सेकंड शुभम है उसकी जगह आपको सर्वनाम प्रयोग करना है, ठीक है। फिर है च, ओम ने ओम के मित्रों से कहा ओम को ओम की गेंद चाहिए। तो इसका हो जाएगा ओम ने अपने मित्रों से कहा उसे उसकी गेंद चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, 76 पेज पे। 6 है, नीता ने नीता की कार में नीता और नीता के बच्चों की पसंद का स्टीरियो लगवाया। तो इसमें आ जाएगा नीता ने अपनी कार में अपनी और अपने बच्चों की पसंद का स्टीरियो लगवाया। फिर है जय, ऋतु के पिता के साथ चेन्नई गई। तो इसमें आ जाएगा ऋतु अपने पिता के साथ चेन्नई गई। फिर है झ, नरेश ने नरेश के खेतों में हल चलाया, इसलिए नरेश के खेत लहलहा उठे। तो आ जाएगा नरेश ने अपने खेतों में हल चलाया, इसलिए उसके खेत लहलहा उठे। उसके बाद है 5वां, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना। मतलब ही क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो जो दूसरा है सर्वनाम, उस पर टिक कर लो। फिर है ख, सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6। तो इसमें भी दूसरा 6 सही है। फिर है ग, आप शब्द का प्रयोग किस सर्वनाम में होता है? तो आप सर्वनाम का प्रयोग इन तीनों में से पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, ठीक है, इन तीनों में से पुरुषवाचक में। फिर है घ, श्रोता के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो इन तीनों में श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? मध्यम पुरुष का। तीसरा ड़ है, स्वयं शब्द का प्रयोग किस सर्वनाम में होता है? तो इन तीनों में आ जाएगा दूसरा निजवाचक। उसके बाद है सही मैच करने वाला क्वेश्चन। तो आपके देखो इनमें जो दूसरे नंबर पर निश्चयवाचक लिख रखा है, आप उसको क्या कर लो? निजवाचक कर लो, ठीक है। अब हम मैच करवाते हैं अपना निजवाचक सर्वनाम। कौन? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यही निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और कहाँ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये आपका मैच हो गया है और ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है इसकी। अब रहा नोटबुक में वर्क की बात। तो नोटबुक में आपको क्या क्या करना है? नोटबुक में आपको संकलित मूल्यांकन का प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इसके चारों प्रश्न, मतलब प्रश्न 1 और प्रश्न 6,
1 और 6 आपको अपनी नोटबुक में करना है। कौन कौन सा करना है? प्रश्न 1 और प्रश्न 6। प्रश्न 1 और प्रश्न 6 आपको अपनी नोटबुक में करना है। 1 and 6। आपका होमवर्क यही है कि सर्वनाम पाठ है उसका प्रश्न 1 और प्रश्न 6 ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बाकी सारे प्रश्न आपको अपनी बुक में फिल रखना है। बुक भी चेक करूँगी मैं, तो बाकी सब आपको बुक में फिल रखना है। और ये 2 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है वर्क। तो ये आपका पाठ 13 सर्वनाम ख़त्म हो गया है। आज अच्छे से समझ भी लिया और उसकी एक्सरसाइज भी हो गई है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।